नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सीमावर्ती राज्य बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन है सतर्क। नक्सल गतिविधियों पर रखी जाएगी विशेष नजर। 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के दूसरे दिन भी बंद रही तमाम बैंक, व्यापार पर पड़ा व्यापक असर। टेल्को पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बड़ी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्त में आया कारोबारी। अब खबरें विस्तार से। सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर में एसएसपी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सल, आपराधिक, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम आदि के मद्देनजर विशेष तैयारी की जा रही है। बैठक में जिले के एसएसपी सीआरपीएफ के साथ आसपास से सटे बंगाल के एसपी भी मौजूद रहे। जहां बंगाल के पहले चरण के चुनाव में पूर्वी सिंहभूम से 70% बॉर्डर एरिया जो कि नक्सल क्षेत्र है, जिसको लेकर सभी बॉर्डरों पर चेक नाका लगाया जा रहा है, जिसे किसी तरह के रुपए, शराब या वैसे सामानों पर विशेष रूप से जांच भी की जा रही है। तो इसमें हम लोग का जो है 27 तारीख को जाड़ग्राम एरिया में पहला प्रतंत्र इसमें उनका इलेक्शन है, बंगाल का विधानसभा इलेक्शन है। तो उसी में हमारा करीब 60-70% हम लोगों को जो बॉर्डर एरिया है वो सब इस फेस में आ रही है। और यहाँ पर जब जाड़ग्राम एसपी से भी हम लोग को वार्ता हुई थी, यहाँ पर भी कहीं कहीं नक्सल मूवमेंट का सूचना आदान प्रदान होती रहती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु और नक्सल को हम लोग कंट्रोल करने हेतु और इसमें पुलिस कर्मी एवं जो इलेक्शन में शामिल हैं उनके कर्मी को किसी तरह से नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग एक बृहद पैमाने में एक मीटिंग किए थे। तो जो भी नक्सल इलाका है, हमारा घाटशिला है, पट्टमदा है, मूसाबानी है, वो सभी का डीएसपी, थाना प्रभारीगण और हम लोगों का जो है तैनात सीआरपीएफ का 3 कैंप हैं और उनके सेकंड इन कमांड और उनके कमांडेंट, ये सभी से हम लोग एकत्रित होकर एक बार इसमें हम लोग चर्चा किए हैं। अभी तक हमारे पास क्या सूचना है हमारे पास प्राप्त है और इस सूचना के आधार पर हमने क्या क्या काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी अगला हम लोग 15 दिन के लिए हमारा रणनीति क्या रहेगा। और आखिरी जो 3 दिन है 72 घंटे में काफ़ी इंटर स्टेट का बॉर्डर चेक पोस्ट में काफ़ी चेकिंग होती है कि दारू का, पैसा का, क्रिमिनल का मूवमेंट को रोकने के लिए उस संबंध में हमको कितने बल का ज़रूरत है और कैसे हम लोग उसको लागू करेंगे, इस पूरे चीज़ में पूरे विषय में हम लोग इसमें मंथन किए और इसमें कुछ निर्देश भी दिया गया है, जैसे हम लोगों को कैसे नक्सल अभियान करना है और किस क्षेत्र में किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर लगातार दूसरे दिन भी देश भर में बैंक कर्मियों का हड़ताल जारी रहा। 2 दिन लगातार बैंक बंद रहने के कारण जहां व्यापार क्षेत्र में करोड़ों का नुकसान हुआ, वहीं आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैसे देश भर में लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए। बैंकों के समायोजन एवं निजीकरण के विरोध में ये आंदोलन छेड़ा गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि इसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ेगा, क्योंकि निजीकरण होने से केवल पूंजीपतियों को इसका लाभ मिलेगा और जनता को ये पूंजीपति ठगने का कार्य करेंगे। अब नहीं है। बैंक कहने का मतलब ये है कि जितने भी आम जनता है, गांव के क्षेत्र में जो भी पब्लिक है, उसको प्राइवेट बैंक वहां तक नहीं पहुंचे जितना हमारी सरकारी संस्थाएं या सरकारी बैंक वहां पहुंची हुई है। तो हम जब सरकार के द्वारा जो भी लागू जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें हमारी सरकार बैंक जो है पूरी अच्छी तरह से उसको निभाती है, जबकि प्राइवेट बैंक इसमें कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम अपने सरकार के हर योजनाओं को भली भांति अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, तो सरकार हमारे हक को हमेशा निजीकरण के करके, और ये सीधा सीधा एक निजीकरण सिर्फ और सिर्फ इसका लाभ कॉर्पोरेट जो बॉरोवर है उनको मिलने वाला है, आम जनता को इसका पूरी घाटा मिलने वाला है। और
जमशेदपुर के टेल्को थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जमको स्थित एक मकान में छापेमारी करते हुए अवैध नशा के कारोबारी को 2 किलो 830 ग्राम गांजा, 10 किलो सरसों खैनी, 14 किलो कटा हुआ खैनी, अलग अलग ब्रांडों के दर्जनों गुटखा, पान मसाला और जर्दा बरामद किया। पुलिस की गिरफ्त में आए कारोबारी का नाम मुरारी कुमार बर्नवाल है। इस संबंध में एसएसपी कुमार गौरव ने बताया कि सभी सामानों की बिक्री प्रतिबंधित है। जब्त सामानों की सूची बनाकर पूछताछ के बाद कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। द्वारा लगातार नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में बर्मा माइंस थाना और बिरसा नगर में यह किया गया और कल टेल्को पुलिस को भी यह सूचना मिली कि जमको में कुछ व्यक्ति के द्वारा गांजा का भंडारण और एवं बिक्री किया जाता है। सूचना के वेरिफिकेशन के लिए टीम फॉर्म किया गया और रेड किया गया, जिसमें जमको में रहने वाले मुरारी बंडवाल के घर में रेड करने पर वहां पर गांजा बरामद हुआ, करीब 2 किलो 800 ग्राम। इसके साथ साथ तंबाकू, पान मसाला, गुटखा इत्यादि भी बरामद हुआ। इन सभी को जब्त करके मुरारी प्रसाद बंडवाल को जेल में फॉरवर्ड किया गया। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र की एक छात्रा बहामुनी मुखी बीते शनिवार से गायब है। परिजनों ने इसकी लिखित सूचना परसुडी थाने को भी दिया, बावजूद इसके युवती अब तक बरामद नहीं हो सकी। बताया जाता है कि छात्रा बीते शनिवार को कॉलेज के लिए निकली थी। कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में छात्रा दिखाई दे रही थी। उसके बाद से वह गायब है। उधर मंगलवार को भाजपा नेता विमल बैठा छात्रा के परिजनों के साथ जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय थाने पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए जिले के एसएसपी से तत्काल छात्रा को ढूंढने की मांग की। उन्होंने बताया कि छात्रा पिछले 4 दिनों से गायब है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आपको बता दें कि माह पूर्व भी इसी तरह की घटना घटित हुई थी, जहां एनआईटी का एक छात्र गोलमुरी थाना क्षेत्र के एक लॉज से लापता हो गया था, जिसका शव सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पानी टंकी से बरामद किया गया था। इधर एक बार फिर से एक छात्रा गायब हुई है, जिसका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे परिजनों को तरह तरह की शंकाएं हो रही है। एक पसोरी की बच्ची जिसका नाम मामुनी मुखी है, ये लगभग 3 से 4 दिनों से गायब है अपने घर से। और ये बच्ची जब कॉलेज के लिए निकली थी और कॉलेज भी गई थी, इन्होंने कॉलेज में भी जाकर पता किया तो वहाँ के सीसीटीवी में ये बच्ची दिख रही है कि वो कॉलेज से निकल रही है और क्लासेस करके जैसे वो बाहर भी निकल रही है वो भी फुटेज में दिख रहा है। मगर उसके बाद प्रशासन के द्वारा इन्होंने अभी तक लिखित दिया था, 4 दिन पहले लिखित किया था, मगर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और आज जब इन लोग थक हार के एसपी साहब के पास में आए हैं गुहार लगाने के लिए कि अपनी बच्ची को जल्द से जल्द इन लोग बरामद कर पाए, ये स्थिति बनी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से हमको लगता है कि इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उनको जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्ची को खोज कर उनके माँ बाप को सौंपना चाहिए। और इस तरह की स्थिति बनी लगातार देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चियों के साथ में इस तरह की घटना हो रही है, प्रशासन खरा नहीं उतर पा रही है। तो ये सोचने का विषय है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज गुहार लगाने के लिए एसपी साहब से कि अगर आप नहीं करेंगे तो इनका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। इस तरह की मामला बना हुआ है। जमशेदपुर शहर में चोरों का मनोबल कुछ इस तरह बढ़ा हुआ है कि लोग कुछ घंटे के लिए घर छोड़कर जाएं तो उनके घरों पर चोर गिरोह आसानी से निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला कदमा थाना क्षेत्र के फार्म एरिया में एक घर में चोरों ने लाखों रुपए के गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया। बता दें कि टाटा स्टील से सेवानिवृत्त अभी टाटा स्टील के क्वार्टर में ही रह रहे थे और अपना घर सोनारी में बनवा रहे थे। तभी अपना घर देखने वे गए थे। कुछ ही घंटों के भीतर जैसे ही अपने घर आते हैं तो देखा कि सब सामान बिखरा पड़ा है। वहीं अलमीरा को तोड़ा गया था। अलमीरा में रखे लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीछे के दरवाजे को तोड़कर घर में चोर प्रवेश किए थे। फिलहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। हम लोग जो आया ना उसी टाइम घर घुसा तो देखा अलमारी तोड़ा हुआ था, मतलब खुला हुआ था। फिर देख रहा उधर ग्रिल भी खुला हुआ, तो हम बोला कोई चोरी उरी होगा सर। तो देखा तो चोरी मतलब चोरी हो गया। यही सोना चांदी सब जितना था
हम लोग तो मतलब घर अपना घर है यहाँ, ये नया पुलिया के उस पर, लेकिन अभी 5 बजे न 7 बजे हुआ न 9 बजे हो तो नहीं पता। उधर ग्रिल भी खुला हुआ था, अलमारी खुला हुआ, तो देखा सामान कुछ नहीं है। पूर्वी सिंहभूम की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं ने मंगलवार को सीडीपीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र सौंपते हुए जबरन जनगणना कार्य कराए जाने का विरोध जताया। सेविकाओं ने बताया कि जिला सांख्यिकी विभाग और विभागीय अधिकारी जबरन सेविकाओं पर जनगणना के कार्य को लेकर दबाव डालते हैं। हर काम के लिए उन पर दबाव बनाने से वे मानसिक रूप से तनाव में आ रही हैं। इसके अलावा मानदेय भी काफी कम दिया जाता है। दबाव दे रहा है। 7,000 में क्या 7 साल काम कराना चाहते हैं? कितना देते हैं? वो भी समय से नहीं देते हैं। बीएलओ का किसी से जनगणना कराते हैं, किसी से और काम करवाते हैं किसी से। क्या हम एरिया जानते हैं कि हमारा जो जनगणना करता है वही ना जानेगा कि एरिया क्या हमने कहाँ तक है? अब दबाव मिलता अभी भेजिए, अभी दीजिए, तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? उसी आदमी को उस एरिया का दिया जाए कि जो वहाँ से शुरू से काम कर रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। एक मोहरा बना करके आंगनबाड़ी सेविका का आप ही पर पूरा है, और जब पैसा देने का टाइम है तो सेविका को हम पहचानते ही नहीं है। सब विभाग का वही हाल है, सब विभाग से जोड़ दिया जाता है। हम अपने डीपीओ से मिलने आए हैं, निर्वाचन आयोग के ऑफिसर से मिलने आए हैं। इंडो जर्मन बेस्ड फैब्रिकेशन कंपनी कोकून इस साल से गारमेंट उद्योग में अपना हाथ आजमाने जा रही है। 16 से 21 मार्च तक चलने वाले लैक्मे फैशन इंडिया में 18 मार्च को जमशेदपुर से अपने ब्रांड को कोकून लाइव लॉन्चिंग करने जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के सुदूर इलाकों में संस्था काम करती है। संस्था मुख्य रूप से झारखंड के हस्तशिल्प का ब्रांडिंग कर उसका प्रचार प्रसार करती है। लैक्मे इंडिया फैशन वीक में पहली बार झारखंड हस्तशिल्प का प्रमोशन किया जाएगा। कोकून के सीईओ चंद्र प्रकाश झा जमशेदपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने स्कूली शिक्षा केएमपीएम स्कूल एवं कॉलेज से की है। फिलवक्त वो जर्मनी में रहते हैं और झारखंड के कला का परचम विदेशों में लहरा रहे हैं। जो बैठे हुए हैं ये इंटर्न हैं जिन्होंने ये कोकून जो है एक इंडो जर्मन वेंचर है। इसका मतलब ये इंडिया और जर्मनी के टेक्नोलॉजी को मिला करके एक कंपनी बनाया गया है, जिसमें पहले ये कंपनी सिर्फ फैब्रिक्स में डील करती थी, बट इस साल गर्व की बात है कि लैक्मे फैशन वीक में हमारी कंपनी ने अपना एक झंडा फहराया है, जिसमें पहला कलेक्शन हमारी कंपनी का लॉन्च हुआ है। ये प्रोडक्ट जो है हमारा बिल्कुल प्योर सिल्क में आता है। ये सिल्क जो है 2 तरह की बनाई जाती है। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिल्क है वो बेसिकली कुकून को पहले जब कन्वर्ट किया जाता है तो जिसमें से बुनाई होती है उसमें कुकून को मार दिया जाता है, मतलब सिल्क वॉर्म की हमेशा मृत्यु हो जाती है। बट ये जो टेक्नोलॉजी जर्मनी से यूज किया गया है इसका नाम हमने रखा है पीस सिल्क। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो कुकून क्रिएटिविटी कैन केयर, जो क्रिएटिविटी कैन केयर का मतलब ही यही है कि हम एक ऐसा क्रिएटिविटी प्रदान कर रहे हैं जिसमें ये पीस सिल्क का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जिसमें सिल्क वॉर्म को नहीं मारा जाए। और ये इस हिंदी में से अहिंसा सिल्क भी हम कह सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।